नमस्कार, आप देख रहे हैं टीवी 20 न्यूज पर फटाफट खबरें। बने रहिए हमारे साथ। मुख्य प्रशासनिक अधिकारी जनपद न्यायालय आजमगढ़ ने बताया कि जनपद न्यायालय आजमगढ़ का परिसर कंटेनमेंट जोन में रहने के दौरान बंद रहेगा। यद्यपि उस अवधि में मूल व विशेष क्षेत्राधिकार वाले न्यायालयों के न्यायाधीशगण क्रमशः जनपद न्यायाधीश, विशेष न्यायाधीशगण, मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, सिविल जज व सिविल जज अवरखंड अपने अपने आवासीय कार्यालयों से ऑनलाइन सुनवाई करेंगे तथा अधिवक्तागण भी ऑनलाइन उक्त न्यायालयों को संबोधित करेंगे। सुनवाई हेतु आवेदन इस जनपद न्यायालय की डेडिकेटेड ईमेल आईडी पर प्राप्त किए जाएंगे। मात्र जमानत, अग्रिम जमानत व त्वरित प्रकृति के फौजदारी व दीवानी आवेदन, विचाराधीन बंदिश संबंधी न्यायिक कार्य, रिमांड व जनपद न्यायाधीश के विचारानुसार ऐसी सुनवाइयों के मामलों में सुनवाई होगी। अन्य प्रकरणों में सामान्य तिथियां नियत होंगी। ऑनलाइन कार्रवाई के संबंध में विस्तृत वितरण जनपद न्यायालय आजमगढ़ की वेबसाइट पर उपलब्ध है। आजमगढ़ जेल में संक्रमित कोरोना के मरीजों पर बोले जिलाधिकारी, सभी पॉजिटिव मरीज अस्थायी जेल के हैं। जिलाधिकारी राजेश कुमार ने बताया कि कुछ समाचार पत्रों में इस प्रकार की सूचना प्रकाशित हो रहा है कि मंडलीय कारागार इटौरा में कोविड-19 के पॉजिटिव मरीज पाए गए हैं। जिलाधिकारी राजेश कुमार ने बताया कि जनपद में कोविड-19 के केस जब आने प्रारंभ हुए तभी उसी समय से मंडलीय कारागार इटौरा परिसर में नए कैदियों को रखने के लिए अस्थायी जेल बनाया गया है। उन्होंने बताया कि जब कोई नया कैदी मंडलीय कारागार में आता है तो सबसे पहले उसे नए कैदियों के लिए बनाए गए अस्थायी जेल में 21 दिन के लिए रखा जाता है। जब कैदियों को अस्थायी जेल में 21 दिन के अंदर कोरोना संक्रमण के कोई लक्षण नहीं आता है तो 21 दिन पूर्ण होने के बाद कैदी को अस्थायी कारागार से निकालकर मंडलीय कारागार के मुख्य जेल में रखा जाता है। उन्होंने बताया कि वर्तमान समय में कोविड-19 के जो भी पॉजिटिव केस पाए गए हैं वह नए कैदियों के लिए बनाए गए हैं अस्थायी कारागार के हैं। वर्तमान समय में मुख्य जेल में कोविड-19 के कोई पॉजिटिव कैदी नहीं है। कोविड-19 महामारी की रोकथाम एवं बचाव को ध्यान में रखते हुए सरकार द्वारा दिए निर्देश में अधिक व्यक्तियों को एक जगह पर एकत्रित न होना, अधिक उम्र के व्यक्तियों को भीड़भाड़ गए वाले स्थानों पर न जाने के दृष्टिगत शासन निदेशक कोषागार द्वारा जारी निर्देश के क्रम में मुख्य कोषाधिकारी विजय शंकर ने जनपद आजमगढ़ के समस्त पेंशनर्स से अपील किया है कि पेंशनर्स अपना जीवन प्रमाण पत्र देने के लिए कोषागार में न आए। जीवन प्रमाण पत्र देने के लिए सरकार द्वारा पेंशनर्स को जीवन प्रमाण पत्र वेबसाइट jivanpraman.government.in पर सुविधा प्रदान की गई है, जिससे पेंशनर्स अपने नज़दीकी जनसेवा सुविधा केंद्रों, साइबर कैफे इत्यादि पर जाकर या जिनके पास डिवाइस मौजूद है डिजिटल लाइफ सर्टिफिकेट जनरेट कराएं। इसके बाद लाइफ सर्टिफिकेट कोषागार के पोर्टल पर ऑनलाइन पहुंच जाएगा। इस प्रक्रिया में पेंशनर्स को न तो हार्ड कॉपी भरकर कोषागार में देने की आवश्यकता है और न ही पेंशनर्स को कोषागार में आने की आवश्यकता है। जनपद में 10 कंटेनमेंट जोन और बड़े हैं, जिसकी जिलाधिकारी राजेश कुमार ने घोषणा की है। जिला मजिस्ट्रेट ने कहा है कि कंटेनमेंट जोन के निर्धारण के संबंध में दी गई व्यवस्था के अनुसार जनपद के डॉक्टर अंबेडकर लाइब्रेरी के पास मोहल्ला हरिवंशपुर, नगर पालिका परिषद आजमगढ़, विशाल टाकिज के पास मोहल्ला सिधारी, नगर पालिका परिषद आजमगढ़, अखिलेश श्रीवास्तव के घर के पास प्रहलाद नगर कॉलोनी, राजस्व ग्राम करतालपुर, तहसील सदर, कस्बा मस्जिद के पास राजस्व ग्राम कस्बा फतेहपुर, तहसील मार्टिनगंज, आवासीय परिसर सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र बर्दा, तहसील मार्टिनगंज, अनुसूचित जाति बस्ती राजस्व ग्राम बासुपार बनकर, तहसील सगड़ी, राम सिंहपुरा राजस्व ग्राम मुखलीसपुर, तहसील बुढ़नपुर, ओझा पांडे बस्ती राजस्व ग्राम छतौना, तहसील बुढ़नपुर, हनुमान मंदिर के आसपास लोहिया नगर वार्ड नंबर 4 नगर पंचायत अतरौलिया तथा हनुमान मंदिर के सामने वाली गली मित्तुपुर बाजार राजस्व ग्राम मित्तुपुर, तहसील फूलपुर का संपूर्ण क्षेत्र कंटेनमेंट जोन होगा। इन क्षेत्रों में कंटेनमेंट जोन प्रोटोकॉल का अनुपालन किया जाएगा। आजमगढ़ जनपद के महाराजगंज नगर पंचायत के रहने वाले सुभाष सोनकर सिपाही के पद पर बलिया में तैनात थे। अचानक 15 दिन पहले उनकी तबीयत खराब होने के कारण वो अपने गृह जनपद आजमगढ़ आए थे, जिनकी कल तबीयत काफ़ी बिगड़ गई और घर के लोग लेकर आजमगढ़ के एक अस्पताल में उपचार के लिए भर्ती कराया, जहां उपचार के दौरान उनकी मौत हो गई। सिपाही की हुई मौत के बाद क्षेत्र में लोग तरह तरह की अफवाहें फैलाने लगे। कोरोना पुष्टि के लिए मेडिकल टीम ने जाँच की। जाँच में रिपोर्ट नेगेटिव आई, जिसके बाद लोगों ने राहत की सांस ली। आपको बता दें कि सिपाही सुभाष सोनकर की मौत सीने में तेज दर्द होने के कारण हुई थी।
सीतामढ़ी में शराब से भरा एक बोलेरो नदी में पलट गया है। तस्कर की मौके पर ही मौत हो गई है। शराब तस्कर की पहचान करने में अब सीतामढ़ी की पुलिस जुटी हुई है। बताते से लेकर सीतामढ़ी जिले के सुप्पी थाना अंतर्गत नरहा चौक के समीप एक पुल में शराब से भरा बोलेरो पलट गया, जिसमें तस्कर की मौके पर ही मौत हो गई और बोलेरो बुरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गया। उजला कलर की बोलेरो बिना नंबर वाला बोलेरो है। मौके पर तस्कर की मौत हो गई है। मामले की जानकारी मिलते ही सुप्पी थाना पहुंचकर मामले की तहकीकात कर रही है। गाड़ी में भरकर नेपाली शराब लाई जा रही थी और शराब तस्कर की पहचान करने में अब स्थानीय पुलिस जुट गई है। आगामी त्यौहार बकरीद के मद्देनजर आजमगढ़ शहर के करबला मैदान में बकरे की मंडी लगी, लेकिन महंगाई के चलते खरीदार कम दिखे। बता दें कि आगामी 1 अगस्त को चंद्र दर्शन के अनुसार बकरीद का त्यौहार मुस्लिम बंधु द्वारा मनाया जाना है। इसमें बकरे की कुर्बानी का विशेष महत्व होता है। इसी को लेकर बकरे की मंडी शहर के करबला मैदान में लगाई गई है। पहले यह मंडी शहर के अति व्यस्त इलाके तकिया मोहल्ले में लगता था, लेकिन कोरोना संक्रमण के चलते जिला प्रशासन ने इस मंडी को खुले मैदान में लगाने का निर्देश दिया था, ताकि सोशल डिस्टेंसिंग का पालन हो सके। इसके चलते अब की बार यह मंडी शहर के करबला मैदान में लगाया गया, जहां कुर्बानी करने वाले खरीदार तो पहुंचे, लेकिन यहां भी उन्हें महंगाई की मार झेलनी पड़ रही है। शहर के जालंधरी मोहल्ले के रहने वाले जिसान ने बताया कि त्यौहार में कुर्बानी करनी है, लेकिन जब वो यहाँ खरीदारी करने के लिए पहुंचे तो पता चला बकरे का रेट काफ़ी हाई है। उन्होंने कहा कि एक तरफ कोरोना संक्रमण के चलते लोग परेशान हैं, ऐसे में महंगाई की भी मार झेलनी पड़ रही है। जीशान कहाँ के रहने वाले हैं? जालंधरी बाहर से। अच्छा, ये बताइए, अभी बकरीद आ गया है, मार्केट क्या स्थिति है? खरीदारी करने आया है क्या? मार्केट के तो बहुत ही ज़्यादा प्रॉब्लम है। मार्केट में रेट बहुत ज़्यादा हाई है बकरे का, बहुत ही ज़्यादा, मतलब जितना एक्सपेक्ट नहीं करा गया था उतना ही, उससे भी ज़्यादा है मतलब। और हम लोगों ने सोचा था कोरोना है तो हो सकता है कि थोड़ा सा कुछ रहे हल्का फुल्का मामला, मगर नहीं, और बहुत ही ज़्यादा है मतलब। इवन कोरोना एक तो मार रहा है और एक कुर्बानी ही कराना ज़रूरी है हमारे, उसमें भी प्रॉब्लम हो रही है। तो क्या करें अब? तो अभी पसंद नहीं आया कोई? नहीं, पसंद तो आया है, मगर रेट इतना ज़्यादा है कि इसी में समझ में नहीं आ रहा है क्या करेगा। बहुत ही ज़्यादा छोटे छोटे बकरे हैं, उसका 8-8 हज़ार रुपये मांग रहे हैं, तो ये प्रॉब्लम हो रही है। सीतामढ़ी में शराब से भरा एक बोलेरो नदी में पलट गया है। तस्कर की मौके पर ही मौत हो गई है। शराब तस्कर की पहचान करने में अब सीतामढ़ी की पुलिस जुटी हुई है। बताते से लेकर सीतामढ़ी जिले के सुप्पी थाना अंतर्गत नरहा चौक के समीप एक पुल में शराब से भरा बोलेरो पलट गया, जिसमें तस्कर की मौके पर ही मौत हो गई और बोलेरो बुरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गया। उजला कलर की बोलेरो बिना नंबर वाला बोलेरो है। मौके पर तस्कर की मौत हो गई है। मामले की जानकारी मिलते ही सुप्पी थाना पहुंचकर मामले की तहकीकात कर रही है। गाड़ी में भरकर नेपाली शराब लाई जा रही थी और शराब तस्कर की पहचान करने में अब स्थानीय पुलिस जुट गई है। अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी की महासचिव श्रीमती प्रियंका गांधी ने उत्तर प्रदेश की भयावह कानून व्यवस्था को लेकर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को पत्र लिखा है। मुख्यमंत्री के नाम पत्र में महासचिव प्रियंका गांधी ने लिखा है कि कानपुर, गोंडा, गोरखपुर घटनाएं आपके संज्ञान में होगी। मैं गाजियाबाद के एक परिवार की पीड़ा की तरफ आपका ध्यान खींचना चाहती हूं। मेरी इस परिवार से बात हुई है। प्रियंका गांधी ने पत्र में लिखा है कि गाजियाबाद के व्यवसायी श्री विक्रम त्यागी लगभग 1 महीने से गुमशुदा हैं। परिवार की आशंका है कि उनका अपहरण हो गया है। बार बार आग्रह के बाद भी पुलिस प्रशासन की तरफ से कोई ठोस एक्शन नहीं हो पा रहा है। 2 दिन पहले हमारी पार्टी का एक प्रतिनिधिमंडल उनके परिजनों से भी मिला था। वे बहुत ही चिंतित और परेशान हैं। उन्होंने पत्र में भी लिखा है कि कृपया उनकी मदद करें और पुलिस अधिकारियों को सख्ती से निर्देशित करें कि पूरी तरह से उनकी सहायता की जाए। महासचिव ने पत्र में कहा है कि उत्तर प्रदेश में अपहरण की घटनाएं तेजी से बढ़ रही हैं, कानून व्यवस्था बिगड़ती जा रही है। इस समय इन मामलों के प्रति पुलिस और प्रशासन की जिम्मेदारी है कि पूरी मुस्तैदी और दक्षता से कार्रवाई करे। लखनऊ से खबर है, जहां अयोध्या में बनने वाले राम मंदिर में अखिलेश मिश्र 1100 ईंट भेंट करना चाहते हैं। उन्होंने शासन से अपील की है कि फैक्ट्री में बनी पहली खेप की ईंट को स्वीकार किया जाए। इंदिरा नगर निवासी पवन पुत्र इंडस्ट्री के निदेशक अखिलेश नित्य ने हमारे संवाददाता के साथ वार्ता में बताया कि अपनी फैक्ट्री में बनी पहली खेप में बनाई फ्लाई ऐश की 1100 ईंट को राम मंदिर अयोध्या को समर्पित करने की इच्छा प्रकट की है,
जो संकल्प कार्यसभा में शामिल होने पर लिया था। आज शासन प्रशासन तक पहुंच न होने पाने के कारण वो कैसे भेंट कर पाएँ, एक चिंतनीय विषय है उनके लिए। इस बात से अखिलेश मिश्र परेशान हैं। आइए जानते हैं क्या कुछ कहा अखिलेश मिश्र ने इस ईंट को भेंट करने के बाबत। मैंने दिसंबर में जब राम मंदिर की वो जो आपका बाबरी मस्जिद की तोड़ी गई थी, सुनवाई चल रही, हाँ, तब मैं कार सेवा में गया था। कार्य सेवा में गए थे आप, शामिल हुए थे? जी, तब मैं शामिल हुआ था। अच्छा। तब से मेरे दिमाग था जब भी राम मंदिर बनेगा मैं कुछ ना कुछ दान करूँगा। हाँ। लेकिन तब तो मेरा इस इंडस्ट्रीज़ का कोई औचित्य भी नहीं था, लेकिन फिर मुझे ऐसा लगा कुछ काम करना चाहिए। मैंने इस पवन पुण्य इंडस्ट्रीज़ को चालू किया और जो पहली 5 चीज़ बनी वो मैंने इसीलिए रखी है, मैं वो अयोध्या में जाके समर्पित करूँ। तो अभी तक आपने इस बात को शासन प्रशासन के मध्य रखा कि नहीं रखा है? रखना चाहता, लेकिन कोरोना काल में तो सबसे संपर्क करना ही बड़ा मुश्किल हो रहा है। आज दिन तो लॉकडाउन हो जाता है। तो मैंने चिट्ठी लिखने की कोशिश की, चिट्ठी लिख के मैं मुख्यमंत्री जी को व्हाट्सएप या ईमेल पे भेजना चाहता हूँ। ये पवन पुत्र इंडस्ट्रीज़ जो कि फ्लाई ऐश बनाती है, इनका इच्छा ये है कि इनकी भी श्रद्धा की ये 5 ईंटें जो इन्होंने शुरुआत में अपनी इंडस्ट्रीज़ की पहली खेप की पहली ईंटें निकाल के रखी हैं, ये वो पहली ईंट राम जी को समर्पित करना चाहते हैं। ऐसी श्रद्धा और भावना समाज के अंदर अगर है तो इसमें जरा भी संशय नहीं कि हिंदू समाज की किस आस्था का निर्माण हो रहा है। जय श्री राम। जिलाधिकारी जनपद जौनपुर दिनेश कुमार सिंह ने कहा है कि शेखवाड़ा जफराबाद जौनपुर में 31 जुलाई 2020 को होने वाले ऐतिहासिक सालाना उर्स को स्थगित कर दिया गया है। उन्होंने बताया कि इस उर्स में जनपद जौनपुर के अतिरिक्त जनपद आजमगढ़, भदोही, गाजीपुर, बनारस, सुल्तानपुर तथा प्रतापगढ़ जनपद से भी बड़ी संख्या में लोग शिरकत करते हैं, जिससे अत्यधिक भीड़ हो जाती है। वर्तमान में कोविड-19 कोरोना संक्रमण के दृष्टिगत भीड़ इकट्ठा होने से संक्रमण फैलने का खतरा बढ़ जाएगा, जिसको देखते हुए उर्स को स्थगित किया गया है। उन्होंने उपरोक्त सभी जनपदवासियों से अपील की है कि कोरोना संक्रमण को देखते हुए इस ऐतिहासिक सालाना उर्स में प्रतिभाग न करें।